हेलो फ्रेंड्स, AKS टेक में खुश आमदीद। तो आज जो मेरी वीडियो है वो एक टॉपिक से रिलेटेड है जो कि आजकल लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वो ये थी कि ज़ूम ऐप जो है जिस पे आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है उसको यूज़ करने में, क्योंकि उसके काफ़ी कंट्रोल्स हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा इजीली समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक इसमें डिटेल ट्यूटोरियल बना लूँ जिसमें मैं आपको आज इसको इंस्टॉल करना और इसको यूज़ करना, जिसमें आप इसके मीटिंग कंट्रोल्स किस तरह से सेट कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल किस तरह कर सकते हैं, मीटिंग को ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं, और इसके अलावा और जितने इसके ऑप्शंस होते हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बता सकूं। इसके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं। तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक बहुत केयरफुली देखें ताकि आपको सब चीज़ें बहुत डिटेल से समझ आ सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो तो है इसको डाउनलोड करने का। तो ज़ूम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा और यहाँ पे ये डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ और ये इसका इंस्टॉलर जो है बस कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अब डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये सेटअप है इसका, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ये एक वार्निंग है, ये आप इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ और ये अब प्रोग्राम को इनिशियलाइज़ करेगा। और इसके बाद अब ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली बस मेरे पास अब ये ओपन हो चुका है। तो इसके बाद अब ये देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है ज्वाइन अ मीटिंग और एक है साइन इन। ज्वाइन अ मीटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप डायरेक्टली एक यूज़र नेम यूज़ करें और उसके साथ जो आपके पास मीटिंग आईडी किसी ने दी हुई है उसमें आप जस्ट एंटर कर लें और आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। और सेकंड ऑप्शन जो है साइन इन का, ये आपको पहले साइन इन इसमें करना होगा। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें साइन इन पे क्लिक करें और मैं इस तरह करूँगा कि मैं एक नया अकाउंट बनाऊँगा, तो इसलिए मैं पहले इसको साइन अप कर लेता हूँ। जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपके पास आईडी बनाने का ये जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें तो ये सबसे पहले तो मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे आपका ईमेल पूछेगा। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एंटर कर दिया और इसके बाद मैं जस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब इसके बाद ये होगा कि आपका जो आपने ईमेल दिया है, यहाँ पे जिस तरह मैंने जो ईमेल दिया है उसके ऊपर ईमेल वेरिफिकेशन लिंक आपके पास शो होगी। उस लिंक को आपने ओपन करना है और वहाँ से जाके आपको वेरीफाई करना होगा कि ताकि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया जा सके। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें जस्ट मुझे इस अकाउंट एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और ये एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करते ही मेरे पास एक नई लिंक ओपन हो गई है। और इसमें अब ये देखें, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आर यू साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ अ स्कूल। इस ऑप्शन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर स्कूल का यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो आपको ये आईडी बना के दे रही है या ये आईडी आप ख़ुद बना रहे हैं। तो 99% केसेस में आपको इसको नो ही करना होता है क्योंकि आप अपनी आईडी ख़ुद बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे येस करेंगे तो फिर ये आपसे स्कूल की डिटेल्स पूछेगा, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी आईडी आप दें, उसकी डिटेल्स शेयर करें, फिर आपकी आईडी बनेगी। तो आपको जस्ट सिंपली इसको यहाँ से नो करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। और ये देखें अब जो है ये मेरे पास ये शो कर रहा है कि वेलकम टू ज़ूम, और उसके साथ साथ ये अब मुझे जो है दिखा रहा है कि मेरा जो अकाउंट है हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब यहाँ पे ये मुझसे फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा और इसके साथ ही मुझे मेरा पासवर्ड एंटर करना होगा। तो क्योंकि मैं जो है ये एज अ डेमो पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ तो मैं अपना यूज़र नेम भी डेमो ही रख लेता हूँ और डेमो पर्पज़ इसके साथ में एंटर कर देता हूँ यहाँ पे अपना पासवर्ड। अच्छा, इसमें ये आप देखें कि ये बता रहा है कि पासवर्ड की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी। हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए कम से कम। उसके साथ उसमें एक जो है वो लेटर होना चाहिए जिनमें ABC अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा उसमें एक कम से कम कोई नंबर होना चाहिए और उसके साथ
अपर केस और लोअर केस के कैरेक्टर्स भी उसमें होने चाहिए। तो इन सब को एंटर करके आपको एक पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और ये मेरा पासवर्ड एंटर हो चुका है। अभी देखें जैसे जैसे मैंने जो क्लिक किया तो वो ग्रीन हो गया। अब मुझे पासवर्ड को कंफर्म करना होगा और ये मैंने पासवर्ड कंफर्म कर दिया और अब मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये आप देखें कि यहाँ पे जो है ये कुछ पूछ रहा है कि इनवाइट योर कलीग्स टू क्रिएट देयर ओन फ्री जूम अकाउंट टुडे। तो ये इनवाइट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये देखें कि मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ और यहाँ पे जाके अपना ईमेल एंटर करूँगा और इसके साथ साथ मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा जो मैंने अभी आईडी बनाते वक्त यूज़ किया था। और इसके साथ ये एक ऑप्शन है कीप मी साइन्ड इन, इसको चेक कर लें ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम जूम को ओपन करें तो आपको ये बार बार इस पर टिक ना करना पड़े। जस्ट साइन इन पे क्लिक कर लें और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो है वो मेन्यू ओपन हो चुका है। तो इसके साथ अब मैं आपको इससे पहले कि हम कोई मीटिंग स्टार्ट करें कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बता दूं और जो इसमें मेरे पास मेन्यू शो हो रहा है तो वो ये है कि देखें यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन है न्यू मीटिंग का। इसका सिंपली मतलब ये कि कोई भी मीटिंग जो मैं अभी फौरी तौर पे मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ उसके लिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा न्यू मीटिंग पे, तो वो मीटिंग इसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी वेरी इंस्टेंट पे। उसकी लिंक भी क्रिएट हो जाएगी, अगर पासवर्ड मैं लगाना चाहूँगा तो वो भी मेरे पास आ जाएगा और फौरी तौर पर वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास वो है ज्वाइन का, मतलब मैं किसी और यूज़र ने कोई और होस्ट है जिसने वो मीटिंग क्रिएट की हुई है और मैं उसको उसकी गिवन लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर लूँगा। जो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, मैं इन सब की डिटेल्स भी आपको अभी दूँगा, ये शेड्यूल का। शेड्यूल का मतलब ये है कि आप एक मीटिंग अपने पर्टिकुलर टाइम पे ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कल कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर लूँ तो मैं यहाँ पे शेड्यूल में कल की डेट और वो टाइम जिस टाइम पे मैंने मीटिंग डालनी है और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सेट करके उसको क्लिक कर दूंगा तो एक लिंक मेरे पास आ जाएगी कि आपकी कल की मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है। वो लिंक फिर आप सबसे शेयर करते हैं और जो सब लोग उस टाइम पे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, मतलब अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ड्यूरिंग योर मीटिंग तो उसमें आप फिर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं जिसमें पावर पॉइंट की स्लाइड्स और वो सारे ऑप्शंस आते हैं। ऊपर जो होम है जिस पे ये ऑप्शंस विजिबल थे, इसके अलावा चैट का ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पे मीटिंग्स, प्रीवियस मीटिंग्स अगर आपकी कोई हैं, और ये इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सब तो मैंने नहीं डाले हुए। अब मैं होम पे आ जाता हूँ। होम पे यहाँ पे ये सेटिंग्स हैं, तो सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग्स कौन कौन सी सेटिंग्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये जनरल सेटिंग्स हैं जिसमें ये जूम को स्टार्ट पे ओपन करना, और ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आप सबके लिए इतने ज़रूरी नहीं है, ये आप ना भी देखें तो इन ऑप्शंस की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो में आ जाते हैं तो वीडियो में ये है कि ये आपका वेब कैम यहाँ पे शो हो रहा है, वेब कैम के साथ उसका रेशो है, वे HD में अगर वीडियो डालना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि मीटिंग से रिलेटेड क्या सेटिंग्स हैं कि ऑलवेज डिस्प्ले पार्टिसिपेंट नेम्स ऑन देयर वीडियो। अगर कोई और पार्टिसिपेंट है जिसने अपनी वीडियो इनेबल की हुई है तो उसका नाम उस वीडियो के ऊपर शो हो सके, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि आप अगर इस पर टिक करेंगे तो जब उसकी वीडियो कनेक्ट हुई होगी तो उसके ऊपर उसका नेम विजिबल होगा कि ये कौन है वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा टर्न ऑफ माई वीडियो व्हेन ज्वाइनिंग मीटिंग, ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जब भी आप कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो फौरी तौर पे आपका जो ये वेब कैम है ये इनेबल ना हो जाए। मतलब आप शुरू में मीटिंग ज्वाइन कर लें और ड्यूरिंग मीटिंग आप अपना वेब कैम ऑन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यह है कि आप इसको ऑन रखें, मतलब इसको ऑन रखने का मतलब ये है कि आपकी वो मीटिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो वेब कैम ऑफ रहेगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू डायलॉग व्हेन ज्वाइनिंग अ मीटिंग। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं ये आगे बाकी ज़्यादातर यूज़लेस ही हैं। इसके अलावा ऑडियो में आ जाते हैं। ऑडियो में ये है कि आपको अपना स्पीकर लेवल टेस्ट आप कर सकते हैं कि जिस रेशो पे आप बोल रहे हैं वो ऑडिएबल है कि नहीं, और इसी तरह कोई आपको जब आपसे बात करेगा तो स्पीकर पे उसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे ये आप ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह के इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं शेयर स्क्रीन के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि शेयर स्क्रीन का ऑप्शन जब तक आप प्रॉपरली इसको नहीं कर पाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम देता है फिर ड्यूरिंग जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं और ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन है इंटर फुल स्क्रीन व्हेन अ पार्टिसिपेंट शेयर स्क्रीन। मतलब ये है कि अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि अगर कोई मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर दूं तो ये इस वक्त मिनिमाइज्ड जो है मेरे पास स्क्रीन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली उन सब की स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ कर देगा और आपको सिर्फ शेयर्ड स्क्रीन नज़र आने लगेगी। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है। और मैक्सिमाइज जूम विंडो व्हेन अ पार्टिसिपेंट शेयर स्क्रीन, अब ये आप अगर होस्ट हैं तो आपके जो जितने और पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो वो भी जब स्क्रीन शेयर करने लगें तो यही इफेक्ट है जो आपकी बारी आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से इसको चेक करना होगा। स्केल टू फिट शेयर कंटेंट, ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इनेबल द रिमोट कंट्रोल ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आप शेयर जब कर रहे होंगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन को अपने घर से बैठ के या अपने कंप्यूटर से इसको इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मैं अभी इस वक्त कंट्रोल कर रहा हूँ। उनके पास कंप्लीट एक्सेस आ जाएगी, तो इसको कभी भी इनेबल नहीं करना। साइड बाय साइड मोड का मतलब ये है कि आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे उसके साथ सारे पार्टिसिपेंट्स का स्पीकर व्यू में जो है वो या गैलरी व्यू में साथ उनके नेम्स विजिबल हों आपके पास। तो इस साइड बाय साइड मोड का मतलब ये। और साइलेंस सिस्टम नोटिफिकेशंस, ये सब आगे मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। उसके बाद इसमें चैट का ऑप्शन, चैट इसलिए होता है कि ये देखें इसमें कि आप चैट किस तरह से कर सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं चैट्स के लिए। तो इन सब को फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं जब मीटिंग ज्वाइन करूँगा तो उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स भी बता देता हूँ। वर्चुअल बैकग्राउंड इसलिए कि अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं वेबकैम के ज़रिए तो वेबकैम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास वर्चुअल कोई बैकग्राउंड शो करना चाहते हैं, जो पीछे लोकेशन है वो ना आए, तो उसके लिए ये वर्चुअल बैकग्राउंड्स के ऑप्शन होते हैं, फिर ये बैकग्राउंड पीछे शो होने लगेगा। और रिकॉर्डिंग है कि अगर ड्यूरिंग की मीटिंग है आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन के वो कास्ट जो है वो सेव होंगी फाइल्स। सेपरेट ऑडियो फॉर ईच पार्टिसिपेंट, जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके ऑडियो अलग अलग फाइल्स में रिकॉर्ड हो जाएं। और इस तरह इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़लेस ही होते हैं। और इसके अलावा रिकॉर्ड वीडियो ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग, ये एक ऑप्शन चेक्ड है, मतलब जब भी स्क्रीन शेयर हो रही होगी ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। ये अगर आप चेक रखना चाहें तो अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं एक मीटिंग को जो है वो शेड्यूल कर लेता हूँ ताकि शेड्यूल वाला ऑप्शन भी समझ आ जाए। यहाँ पे टॉपिक, अगर आप टॉपिक देंगे तो ये बहुत अच्छा है कि इससे पता चल जाएगा कि मीटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं इसको डेमो पर्पज़ कर लेता हूँ, कोई भी टाइम रख लेता हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेटिंग आप मीटिंग आप किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कल जो है वो रखनी है मीटिंग सुबह, मैं चाहता हूँ कि अपनी मीटिंग में रख लूँ 8 बजे, तो मैं इसको 8 AM सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्री मीटिंग होती है जूम की, फ्री मीटिंग में अगर आपके पार्टिसिपेंट 3 से ज़्यादा हो गए हैं तो आप 40 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग एट अ टाइम नहीं कर सकते। यानी आप उसको ब्रेक करके तो कर सकते हैं कि मीटिंग एंड होगी, आप दोबारा एक नई मीटिंग क्रिएट करेंगे और फिर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होंगे, लेकिन कंटिन्यूटी में आप एक मीटिंग विद मोर देन 3 पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते फ्री वर्जन में। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना टाइम जोन सेट करना होगा। जिस भी टाइम जोन से आप बिलोंग करते हैं वो टाइम जोन आप रखेंगे तो फिर आपके टाइम के हिसाब से होगा। ये ना हो कि आपने किसी और कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट किया और आप ये समझें कि अब मीटिंग कल उस टाइम पे स्टार्ट होगी जबकि वो उस टाइम पे स्टार्ट ना हो रही हो। इसके अलावा अब ये देखें मीटिंग आईडी है। मीटिंग आईडी में आपके पास 2 ऑप्शन है, जनरेट ऑटोमेटिकली या पर्सनल मीटिंग आईडी। अब ये इसका मतलब क्या है, एक तो पर्सनल मीटिंग आईडी ये हमेशा सेम रहेगी, मतलब अगर मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी जहाँ जो शो हो रही है हमेशा यही रहेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली जनरेट करने का मतलब ये कि जब भी मैं कोई मीटिंग शेड्यूल करूँगा उसकी एक नई मेरे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड ये मस्ट है, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप अपनी मीटिंग आईडी को देना चाहें, मैं 1 2 3 4 5 कर लेता हूँ, जो भी पासवर्ड आप देंगे। अब वीडियो का ऑप्शन ये है कि जब आपकी स्टार्ट होगी तो वीडियो के ऑप्शन आपके पास होस्ट के पास होंगे, यानी जो होस्ट वो है जो मीटिंग शेड्यूल कर रहा है वो होस्ट है। इसके अलावा सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो होस्ट का वीडियो ऑन होना चाहिए कि नहीं और पार्टिसिपेंट्स की वीडियो भी ऑन होनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने इस वक्त दोनों को ऑफ किए हुए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो कैलेंडर आप कोई भी कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, मैं गूगल कैलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ऑप्शंस भी मेरे पास आ रहे हैं। वो क्या है
देखिए इसमें एक ऑप्शन है इनेबल वेटिंग रूम। इनेबल वेटिंग रूम का मतलब ये होता है कि जब ये ऑप्शन इनेबल होगा तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो गिवन लिंक्स और पासवर्ड एंटर करके आएगा वो डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। वो मीटिंग जैसे ही ज्वाइन करेगा उसके पास एक ऑप्शन शो होगा कि प्लीज़ वेट फॉर द होस्ट टू लेट यू इन, यानी जब तक फिर आपके पास, क्योंकि आप होस्ट हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ये पासवर्ड वेटिंग रूम में आप इनको अंदर आने देना चाहते हैं कि नहीं, तो आप अलाउ करेंगे तो सिर्फ तब वो मीटिंग में एंटर हो सकेंगे, वरना वो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक रख लेते हैं तो जिसके पास भी वो लिंक और पासवर्ड होगा वो जैसे ही ज्वाइन में वो एंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, ये ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मीटिंग का टाइम आपका 11 बजे का है, तो अगर 11 बजे आपने मीटिंग स्टार्ट करनी थी और आप मीटिंग में नहीं आए या मीटिंग से पहले कोई कनेक्ट होना चाहता है तो वो मीटिंग में कनेक्ट हो जाएगा और आप उस वक्त आप ज्वाइन नहीं किए होंगे। इसका मतलब अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो वो मीटिंग में ज्वाइन हो सकेगा, आप कनेक्ट हुए हों या ना हुए हों। आपने मीटिंग स्टार्ट नहीं भी की होगी तो लोग इसमें ज्वाइन हो सकेंगे। लेकिन अगर आप इसे चेक नहीं करते तो आप जैसे ही कोई बंदा आपकी आईडी और पासवर्ड को एंटर करेगा तो उसके पास ये नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज़ वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग। ये सिंपली इसका मतलब ये है। और म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, इसको मैं आपको ये कहूँगा कि इसको चेक ही रखें कि जब भी कोई नया पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो तो उसका माइक म्यूट रहे, क्योंकि जब भी वो कनेक्ट होते हैं तो उनको सेट होने में टाइम लगता है, तो माइक से एकदम नॉइज़ आने लगता है, और जब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर नॉइज़ और ज़्यादा आते हैं और इंटरप्शन होती है बार बार। तो आप म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री का ऑप्शन हमेशा सिलेक्टेड रखें ताकि ये जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो तो उसकी जो है वो मीटिंग, उसका माइक म्यूट हो जाए। और जो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर, वो मीटिंग को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वक्त मैं इसको कर लेता हूँ शेड्यूल, और ये देखें ये मीटिंग मेरी यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी। तो ये मुझे कह रहा है कि इंटर स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन फॉर योर इवेंट सो दैट द एंड टाइम इज़ लेटर देन द करंट टाइम। ये इसलिए इसने कहा है कि मैंने 8 AM कर दिया था लेकिन डेट मैंने आज की रखी हुई है, तो मैं इस डेट को अगर चेंज कर लूँगा तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी और ये मीटिंग मेरी शेड्यूल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप ये देखें एकदम मेरा वेब पेज भी ओपन हो गया। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि देखें ये शेड्यूल मीटिंग को मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब मैं एक न्यू मीटिंग पे क्लिक करता हूँ ताकि एक नई मीटिंग फौरी तौर पे स्टार्ट की जा सके। तो ये अब आप ये देखें कि मैंने एक नई मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मीटिंग मेरी अभी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट होगा इसके पास ये ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो का ऑप्शन आएगा। पहले जब मैं ऑडियो टैब में गया था तो मैंने आपको ऑडियो की सेटिंग्स भी बताई थी कि माइक्रोफोन को कैसे सेट करना है और स्पीकर को कैसे सेट आप करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करके आप उसको टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो ना आपकी आवाज़ किसी को जा सकेगी और ना किसी की आवाज़ आपको आएगी। तो इसको आप ऑटोमेटिकली टिक कर दें ताकि आप जब भी कनेक्ट हों तो आपको ये बार बार ज्वाइन ना करना पड़े। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोफोन भी ऑन है, यहाँ पे वीडियो में इनेबल कर सकता हूँ, और इधर ऊपर जो है ना ये मीटिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये इससे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो मीटिंग आईडी है, जो टॉपिक है मीटिंग का, होस्ट कौन है, मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है, और इसके अलावा न्यूमेरिक पासवर्ड है अगर कोई टेलीफोन से कनेक्ट होना चाहता है, और मेरी ये पार्टिसिपेंट आईडी भी आ रही है। आपने बस इस लिंक को कॉपी करना होता है और उसको शेयर करते हैं तो उसके पास सारी डिटेल्स आपकी मीटिंग की आ जाएंगी। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि एक अपने मोबाइल से इस आईडी में को एंटर करता हूँ और एक ताकि डेमो के लिए मेरे पास एक आईडी भी कनेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से जूम को ओपन कर लेता हूँ मोबाइल में। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पास अपडेट आ गई है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं मीटिंग को देखें अब ज्वाइन पे क्लिक करूँगा तो ये मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। मुझे अपनी यहाँ पे मीटिंग आईडी एंटर करनी होगी, तो ये मीटिंग आईडी मैंने एंटर कर दी है। अब इसके साथ ये देखें मेरा नेम भी मैंने यहाँ जो है वो डेमो 1 रखा है। इसके अलावा आप ये ऑप्शन देखें कि मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शंस आ रहे हैं, जो क्या है कि डोंट कनेक्ट टू ऑडियो। ये वही ऑप्शन है जो मैंने पहले आपको कंप्यूटर में भी अभी दिखाया है कि वो ज्वाइन कंप्यूटर ऑडियो। इसका मतलब ये है कि अगर ऑडियो कनेक्ट नहीं होगी तो मैं ना सुन सकूंगा और ना मुझे कोई सुन पाएगा। और दूसरा टर्न ऑफ माई वीडियो, तो मैं वीडियो को यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि वीडियो इनेबल ना हो और मैं ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए मुझसे वो मीटिंग पासवर्ड मांग रहा है।
जो कि आप यहाँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं कर लूँगा ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटिंग से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। और यहाँ पे अब ये देखें कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आप क्या देख सकते हैं, प्लीज़ वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। वो जो वेटिंग रूम का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था वो इसलिए था, मैंने उसको इनेबल किया हुआ है। तो जो भी पार्टिसिपेंट जिसको मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा वो तब तक मेरी मीटिंग में एंटर नहीं हो सकता जब तक मैंने उसको इनेबल, उसको परमिशन न दूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम शो हो रहा है जो मैंने रखा था कि डेमो 1 हैज़ एंटर्ड द वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग। और मैं अब इस यहाँ से वेटिंग रूम की डिटेल्स भी ले सकता हूँ और इसको एडमिट भी कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करेंगे तो सिर्फ तब ये ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको इनेबल ना करता तो मैं डायरेक्टली मीटिंग में ज्वाइन कर सकता था। मैं इसे कर देता हूँ एडमिट, और मैंने अभी जैसे ही एडमिट किया तो देखें मेरे मोबाइल में कनेक्शन स्टार्ट हो गया। और ये अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ दिखा रहा है कॉल वाया डिवाइस ऑडियो। यहाँ मुझे ये ऑडियो को ज्वाइन करना होगा और अब यहाँ पे मेरे जो है मोबाइल में ऑडियो भी कनेक्ट हो चुकी है और उसकी बाद जो मीटिंग में होगी वो भी मैं यहाँ पे सुन सकूँगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि ये इन्हेंस का इंक्रिप्शन है, ये एक सेफ्टी पर्पज़ होता है। यहाँ पे व्यूज़ हैं, एक ये गैलरी व्यू आ रहा है और एक यहाँ पे होता है स्पीकर व्यू, कि स्पीकर व्यू में दोनों कनेक्टेड यूज़र्स आपके पास शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पीकर व्यू और गैलरी व्यू। स्पीकर व्यू में सारे यूज़र्स एक साथ कनेक्टेड शो होते हैं, जबकि गैलरी व्यू में सिर्फ एक ही नज़र आ रहा होता है और बाकी ऊपर उसमें एक लिस्ट की फॉर्म में कनेक्टेड आपके पास यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक इसका एक लेआउट मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है देखें। यहाँ पे लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यू हैव लॉक द मीटिंग, नो वन एल्स कैन जॉइन। मतलब अब ये मीटिंग लॉक हो गई है, जितने पार्टिसिपेंट्स मुझे चाहिए थे वो आ चुके हैं, इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन ना हो, तो मैं इसलिए यहाँ से मीटिंग को मैंने लॉक कर दिया था। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो मीटिंग अनलॉक हो जाएगी और इसी तरह पार्टिसिपेंट्स अब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है इनेबल वेटिंग रूम, जो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको इनेबल ना करता तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाता और कोई किसी को मुझे एडमिट करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जो पार्टिसिपेंट्स मेरी मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। मैं उनको शेयर स्क्रीन करना अलाउ करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अगर अपने मोबाइल पे शेयर पे क्लिक करूं, ये क्या कह रहा है, होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग, यानी जो होस्ट है उसने डिसेबल किया है यहाँ से और मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ। इसके अलावा ये चैट का ऑप्शन है कि अगर मैं जो चैट है यानी इसमें जो जूम में मेरे पास चैट का ऑप्शन होता है, मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ साथ, ये चैट है तो ये चैट मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एवरीवन का ऑप्शन भी है और अपने होस्ट के साथ भी मैं बात कर सकता हूँ। अगर और पार्टिसिपेंट्स होते तो मैं उनसे भी बात कर सकता था। तो अगर मैं इस चैट को यहाँ से डिसेबल कर दूँ तो ये देखें मेरे पास अब मोबाइल पे शो होने लग गया चैट डिसेबल्ड। तो मतलब अगर पार्टिसिपेंट्स आपस में बात कर सकें या ना कर सकें वो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने चैट दोबारा इनेबल की तो साथ ही मोबाइल पे दोबारा चैट शो हो गई। इसके अलावा रीनेम देमसेल्व्स, मतलब होस्ट जो है वो एक्सेस दे यूज़र्स को कि वो अपना नेम चेंज कर सकें या नहीं। और एक ऑप्शन होता है अनम्यूट देमसेल्व्स। इस ऑप्शन का मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी अनम्यूट पे क्लिक करूँगा तो मेरा माइक्रोफ़ोन इनेबल हो जाएगा, दोबारा मैं ख़ुद को म्यूट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूँ तो यहाँ पे कोई भी यूज़र पार्टिसिपेंट अपना माइक्रोफ़ोन ख़ुद से इनेबल नहीं कर सकता। वो क्या कहता है, यू कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ बिकॉज द होस्ट हैज़ म्यूटेड ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो इस ऑप्शन को आपकी मर्ज़ी आप चेक करना चाहें या नहीं। और इसी तरह अगर किसी पार्टिसिपेंट को रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि इसको रिमूव यहाँ से कर दें। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसके मज़ीद जितने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंड हैं उनकी लिस्ट यहाँ से आएगी। आप क्लिक करेंगे और उनके साथ डिटेल्स भी आ जाएंगी कि देखें मैं इसको अनम्यूट करना चाहूँ, मोर में ऑप्शन ये है कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ वीडियो स्टार्ट करो, इससे चैट करना चाहूँ। अगर मैं किसी और को होस्ट बनाना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये होस्ट बन जाएगा। इसका नेम चेंज करना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ या वेटिंग रूम में डाल दूँ, ये सब ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे हैं। और इसको मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं इधर से इसको जो है वो क्या करूँ कि अनम्यूट देमसेल्व्स का ऑप्शन अनचेक कर दूँ और किसी एक पार्टिसिपेंट को मैं चाहूँ कि सिर्फ वो बात कर सके, तो
उसे यहाँ से मैं अनम्यूट कर दूँगा। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये एक बहुत डिटेल ट्यूटोरियल होगा, लेकिन इसके बाद आपको फिर किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सब चीज़ें डिटेल में जूम की समझ आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद है ये, इसमें अगर मैं एरो पे क्लिक करूं तो किसी को इनवाइट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आते हैं चैट की तरफ। चैट पे अगर मैं क्लिक करूं तो चैट पे मेरे पास जो है वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखें कि पार्टिसिपेंट्स के लिए कौन से ऑप्शंस हैं। पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद, जो पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है वो किससे बात कर सकें, नो वन। अगर मैं नो वन पे क्लिक करूँगा तो पार्टिसिपेंट्स का चैट डिसेबल हो जाएगा। मैं आपको साथ मोबाइल में भी दिखा देता हूँ कि मैं अगर चैट में जाऊँ तो अभी मेरा चैट डिसेबल्ड है। अगर मैं इसके साथ ये करूं कि सिर्फ होस्ट ओनली, मतलब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ होस्ट से बात कर सकें, आपस में कोई कन्वर्सेशन ना कर सकें और पब्लिकली जो वो कन्वर्सेशन करें वो किसी को नज़र ना आए, तो मैं होस्ट ओनली पे क्लिक करूँगा। अब आप देखें कि सेंड टू डेमो पर्पज़, यानी जो होस्ट है इस टाइम पे सिर्फ उसको ये मैसेज जा सकेगा। जैसे मैं यहाँ से अगर लिख देता हूँ हेलो, तो वो सिर्फ मेरे पास आएगा। आप देखें प्राइवेटली मेरे पास डेमो पर्पज़ ने मैसेज किया है हेलो, यहाँ शो हो रहा है। ठीक है। मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे अगर एवरीवन पब्लिकली कर देता हूँ तो इस दिस टाइम अगर मैं यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं एवरीवन को भी चैट कर सकता हूँ। अब जो मैं चैट करूँगा वो पब्लिक हो जाएगी। इसी तरह और एक ऑप्शन है एवरीवन पब्लिकली एंड प्राइवेटली। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जो भी कनेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको भी इन पर्सन प्राइवेटली चैट कर सकूँगा। होस्ट के अलावा जो भी पार्टिसिपेंट है मैं उससे प्राइवेट चैट करूँगा, वो किसी को विजिबल नहीं होगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी यूज़ के हिसाब से जिस ऑप्शन को चाहें उसको इनेबल कर सकते हैं और जो चैट हुई है उसको सेव भी कर सकते हैं आप। तो मैं तो वैसे एवरीवन पब्लिकली एंड प्राइवेटली को ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि सब आपस में जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद ये ऑप्शन है रिकॉर्ड का, स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, और कोई रिएक्शन अगर आप देना चाहते हैं क्लैप का या थम्स अप का तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। तो ये थी अब तक की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कि उनके लिए होता है, मसलन जो पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं मोर में गया हूँ तो रेज़ हैंड का ऑप्शन है, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मेरे पास रेज़ हैंड आ जाएगा। तो जो होस्ट होगा उसके पास शो होगा कि किसी ने रेज़ हैंड किया, जैसे मेरे पास शो हो गए यहाँ पे कि डेमो 1 रेज़ड हैंड। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई रेज़ हैंड भी कर सकते हैं और बाद में इसको लोअर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात थी अब तक की एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की। अब आते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई आपके पास स्लाइड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की या ऑफिस की, वर्ड की, तो वो आप किस तरह शेयर करेंगे। जस्ट आपने स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करना होगा, लेकिन इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। देखें ये ऑप्शंस क्या हैं कि आप होस्ट हैं तो आपके पास ये सिर्फ ऑप्शंस आएंगे और किसी के पास ये शो नहीं होंगे। ऑप्शन 1 है 1 पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, मतलब कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही स्क्रीन शेयर कर सके। या सेकंड है कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली, यानी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें जितने शेयर होगी तो फिर वो चॉइस पे जिसको दिखाना चाहे। और एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन ये है कि हाउ मनी पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर स्क्रीन एट टाइम 1 पार्टिसिपेंट और हु कैन शेयर। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हु कैन शेयर का मतलब ये है कि आपके अलावा कौन शेयर करेगा। अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सबके पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होगा, लेकिन अगर ओनली होस्ट करेंगे तो सिर्फ आपके पास। ठीक है। तो इसके बाद और एक इसमें फिर अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो एक ऑप्शन हो रहेगा कि हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज़ शेयरिंग। तो इसमें भी फिर वही ऑप्शन है ऑल पार्टिसिपेंट्स ओनली। तो मैं सिर्फ इसको ओनली होस्ट ही करता हूँ क्योंकि हर कोई तो प्रेजेंटेशन एट अ टाइम नहीं देना चाहता, तो इसलिए सिर्फ होस्ट के पास इस एक्सेस का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन को यहाँ से करूँगा शेयर। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, पूरी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करने का, वाइट बोर्ड की फॉर्म में, या आईफोन आईपैड। ठीक है। ये बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि नीचे ऑप्शन है शेयर कंप्यूटर साउंड। बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम आता है और वो कंप्लेन भी करते हैं कि जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं और किसी को दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो वीडियो की साउंड नहीं आ रही होती। वो प्रॉब्लम इसलिए उनको आती है कि जब वो स्क्रीन शेयर करते हैं वो इस ऑप्शन को चेक नहीं करते कि शेयर कंप्यूटर साउंड, यानी कंप्यूटर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगी वीडियो की, ऑडियो की, नोटिफिकेशंस की, वो भी आप उसको शेयर करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ तब आपको वो वाली चीज़ यहाँ पे विजिबल होगी। इसको आपको लाजमी चेक करना है। फिर आप शेयर पे क्लिक करके यहाँ से शेयर करें तो अब आपकी जो है पूरी स्क्रीन देखें शेयर होनी शुरू होगी और ये एक बाउंड्री सी बन जाएगी। अब इसमें आपके पास ऊपर ऑप्शंस आएंगे, ये देखें ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं।
इसमें कुछ ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। वो ये हैं कि ये देखें कि वो ऑप्शंस ये होते हैं कि मीटिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बाज़ लोगों को कि स्क्रीन पे एनोटेट करने लगते हैं। एनोटेट ये है कि ये देखें मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे पेन बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पेन पे क्लिक करूँ तो स्क्रीन के ऊपर मैं जो जो लिखता जाऊँगा वो लोगों को यहाँ विजिबल होने लगेगा। जहाँ भी मैं स्क्रीन पे कुछ एनोटेशंस करूँगा तो वो सब के पास आएंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे वो सारी एनोटेशन आ चुकी है। तो मैं इसको क्लियर यहाँ से कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये एक ऑप्शन था, मैंने कहा आपको पहले मैं बताऊँ। तो इस एनोटेशन को अब आप कैसे डिसेबल करते हैं। अगर आप ख़ुद कोई चीज़ एनोटेट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहीं पे है कि आपने कोई माउस से एनोटेशन करनी है, सेलेक्ट कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं, स्पॉटलाइट, हाईलाइटिंग वगैरह, कोई लिखा हुआ इरेज करना है, फॉर्मेट करना है या क्लियर करना चाहते हैं। अब इसमें देखें कि बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन किए जा रहे होते हैं और आप उनको क्लियर नहीं कर पाते। तो क्लियर करने का ये ऑप्शन है, क्लियर पे आप आए, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, जितनी भी स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग्स हैं वो किसी ने भी की हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर माई ड्राइंग्स का मतलब ये है कि जो आपने की हैं ड्राइंग्स सिर्फ वो क्लियर हो जाएंगी। या क्लियर व्यूवर्स ड्राइंग्स मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ उनकी ड्राइंग्स क्लियर हो जाएं लेकिन जो आपने बनाई हैं वो रह जाएं। तो ये एक ऑप्शन है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे आप ये देखें कि यू आर शेयरिंग स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, ये स्पीकर बना है, यानी कि मैं कंप्यूटर की साउंड को शेयर कर रहा हूँ। अगर इस पे क्रॉस है तो आप कोई भी वीडियो प्ले करके देखेंगे वो आपको किसी को विजिबल उसकी ऑडियो उसको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। इसके अलावा ये माइक्रोफोन का ऑप्शन है, मतलब अभी इस वक्त तो मेरा माइक म्यूटेड है और यहाँ से मैं इसको पॉज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो मैं उसको रिमोट कंट्रोल दूंगा तो वो मेरी स्क्रीन को यूज़ कर सकेगा। स्क्रीन के ऊपर जिस तरह मैं यहाँ कुछ भी ओपन कर सकता हूँ वो भी कुछ भी ओपन कर सकेगा। जैसे यहाँ डेमो 1 को मैं अगर दे दूँ एक्सेस तो वो पूरी स्क्रीन मेरी यूज़ कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने दे दी, अब देखें मेरे पास ये आ गया। तो अब मैं जब यहाँ पर करूँगा तो मेरा स्क्रीन पर कर्सर मूव करने लगेगा। थोड़ा सा ये लैगी होता है लेकिन ये मूव करता है, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस रिमोट कंट्रोल को यहाँ से अबॉर्ट कर सकता हूँ अगर मैंने किसी को दिया। अब मोर ऑप्शंस, मोर में अगेन वही चैट का ऑप्शन है, रिकॉर्ड है, मीटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको पता चल गया। अब आते हैं एनोटेशन की तरफ। क्या अगर आप तंग हैं एनोटेशन से और आपको बार बार एनोटेट किया जा रहा है तो आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं डिसेबल करूँगा मेरी स्क्रीन से वो पेन अब आप देख सकते हैं रिमूव हो गया, यहाँ पे कोई पेन इस वक्त शो नहीं हो रहा, ठीक है। और ये स्क्रीन भी काफ़ी जूम हो गई है। अब आप देखें यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन डिसेबल हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से इसे इनेबल कर दूँगा तो मेरे पास दोबारा यहाँ पे देखें आपके ये एनोटेशन का ऑप्शन आ गया और मैं अगेन स्क्रीन पे एनोटेशन कर सकता हूँ। कर देते हैं क्लियर, इसको मैंने क्लियर कर दिया। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लेकिन आप ये चाहते हैं कि एनोटेशन तो हो मीटिंग में, लेकिन कौन एनोटेट कर रहा है ये भी पता चले ताकि उसका पॉइंट स्पेसिफिकली नोट किया जा सके। तो ये एक ऑप्शन है शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी पर्सन आपकी स्क्रीन पे एनोटेशन कर रहा है उसका नेम आपको विजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी एनोटेशन करूँगा स्क्रीन पे, देखें तो अब मैं जब इसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है कि ये एनोटेशन किसने की, डेमो 1 ने की। यहाँ पे अभी आप देखें मैं जब भी एनोटेशन करूँगा कोई बात करूँगा तो ये देखें आप मेरा नाम लिखा हुआ है डेमो 1 ये एनोटेशन कर रहा है। तो इस तरह आप इस एनोटेटर का नाम भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। शेयर कंप्यूटर साउंड का ऑप्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यहाँ से आप इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मीटिंग को एंड करने के लिए तो पहले इसको हम यहाँ से कर लेते हैं स्टॉप शेयर और फिर यहाँ पे एक लीव मीटिंग और एंड मीटिंग फॉर ऑल। तो एंड मीटिंग फॉर ऑल आप करेंगे तो जब आप तो आपकी मीटिंग लीव हो जाएगी और मैं यहाँ से एंड मीटिंग फॉर ऑल करता हूँ। और इस तरह ये जो है मेरे मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि क्लोज़ हो गई है मीटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी डिटेल्स जूम ऐप को यूज़ करने के हवाले से बता दी हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो जो मैं आपको ना बता सका हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपके पास आ सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।